निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्रविक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज परिचर्चा में आए हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा के खिलाफ जो केस चल रहा था, यानी कि जसवंत वर्मा के खिलाफ जो हुआ था, अभी 14 तारीख को जो उसके यहाँ बहुत सारे पैसे मिले हैं, वो पैसे हैं 15 करोड़। 15 करोड़ रुपए के आसपास है और वो कहां से आया अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन उनकी जो हुआ था, उनका ट्रांसफर किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने वहां पे प्रदर्शन किया है और उनको नहीं लेने का वादा दिया है कि उनको नहीं चाहिए हमें। इसके पीछे कई रीजंस हैं। नंबर एक, सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनके न्याय जितने भी किए हैं इन्होंने, यशवंत वर्मा जी ने जितने भी अपने न्याय दिए हैं, जितने भी अपने जस्टिस दिए हैं, वो सब जस्टिस जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। उस प्रश्न चिन्ह ये है कि हो सकता है वो जस्टिस जो है इन्होंने दिए हो पैसे के लालच में। और जितने ही जस्टिस हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो जस्टिस इनके हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में है। यहां तक ये भी है कि यशवंत वर्मा को जो है इतने पैसे मिलने के बावजूद भी अभी तक ना तो ईडी की तरफ से कोई सम्मन आया, ना तो किसी भी इनकम टैक्स की तरफ से कोई सम्मन आया, क्योंकि ये पैसे का मामला है। पैसे के मामले में तो सम्मन आना ही चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जज हैं, तो सबसे पहले इनका बर्खास्त होना चाहिए, इनको अपने सीट से रिमूव करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सीट से नहीं रिमूव होते हैं तो सबसे बड़ी ये जो है देश के लिए विडंबना ये होगी कि ये एक बहुत बड़ा विरोध होगा कि जज जो है, न्यायमूर्ति जो है, न्याय से भी ऊपर हो गया है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आपकी प्रतिक्रिया बताएं कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही गहन विषय है, क्योंकि हमारे संविधान में एक जज को सस्पेंड करने के लिए या जज को अरेस्ट करने के लिए या जज को कार्रवाई करने के लिए पहले हमारे जो दोनों सदन होते हैं, उन दोनों सदनों में सहमति लेनी पड़ती है और महाभियोग का एक खाका तैयार करना पड़ता है। जी जी। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसको महामहिम राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है और उनसे अप्रूवल लेकर उनको बर्खास्त किया जाता है। तो एक लेंथी प्रोसीजर है, और लेंथी प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि न्याय व्यवस्था को हमारे यहाँ बहुत कुछ छूट दी हुई है। और न्याय व्यवस्था एक ऐसी है कि जो गवर्नमेंट के पैरेलल चलती है, उसको जो भी सत्ताधारी गवर्नमेंट होती है वो भी उसको सस्पेंड नहीं कर सकती। हालांकि ये जरूर है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ जो जज नियुक्त करती है उसमें परीक्षा होती है, उनकी एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद में फिर वो मेरिट बेस पे सेलेक्ट होता है। मगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जो है, इसके लिए एक अलग प्रावधान है कि उसमें हमारे प्रधानमंत्री और सत्ताधारी गवर्नमेंट प्लस ये है कि राष्ट्रपति ये नियुक्त करते हैं इनको, और इनको बर्खास्त करने की या इन पे अभियोग चलाने की एक कानूनन वैधता है। तो जो प्रकरण अभी जो चल रहा है और जिसमें हम कयास लगा रहे हैं कि जज साहब के बंगले में या जज साहब के मकान में या जज साहब के गैरेज में 15 करोड़ 20 करोड़ या 25 करोड़ या 5 करोड़ जो रुपए मिले हैं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है वो इसका एनालिसिस करे, उसमें कमेटी बिठाए और कमेटी बिठाकर एक जनता को आश्वस्त करे
कि इतना अमाउंट मिला है और इतने करोड़ रुपए मिले हैं, क्योंकि अभी तक तो जो ये है कि वो एक फिगर आउट नहीं हो रहा है। हर आदमी अपने हिसाब से कयास लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि वो 5 करोड़ थे, 15 करोड़ थे, 25 करोड़ थे। अब एक्चुअल में कितने पैसे थे और कितनी बोरियां थी या कितने करोड़ थे, ये गवर्नमेंट का काम है। जो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे उसको जनता को आश्वस्त करे और जनता डोमेन में उसको डाले, क्योंकि कल्याण अभी तक जी, आप आपको देखिए। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। 14 तारीख का ये कांड है, 14 तारीख को आग लगी है, 14 तारीख की शाम को पैसों को पता चला है, बोरियां भर भर के थी वहां पे, और आज हो गई है 25 तारीख, यानी आज तक ये भी नहीं पता कर पाए हैं कि वो नोट कितने थे, कहां से आए। जी जी सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए आप, एक जज हैं, क्या ये चाहते हैं कि जज के ऊपर सारा लीपा पोती करके उसको वॉश आउट करना ये चाहते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सही बात भी है कि 14 तारीख को इस तरह का हादसा हुआ और ये भी कोई रेड नहीं पड़ी है, किसी ने कोई बिल्कुल छापा नहीं, नहीं ये डाला तो है। आग लगी है, ये तो एक तरह अकस्मात से आग कुदरत का कहर हुआ है, आग कुदरत का लग गई कहर और था। प्रकृति ने एक जो भ्रष्ट जज था या इतने नोटों पे जो बैठा था, जो करप्शन का महामहिम था, उसके यहाँ प्रकृति ने रेड डाली है। आग बिल्कुल लग सही गई, कहा। वो जिसके यहाँ मकान में जो रह रहा है वो वहां पर नहीं है, और उसके परिवार वाले पे एक दमकल विभाग को सहायता के लिए बुलाते हैं और वो लोग बाग आकर आग बुझाते हैं, और तब जाकर ये मामला उजागर होता है। और जी सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो बंगलोज हैं या हमारे जजेज के जो मकान है, उसमें एक आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। हर कोई जी जी आदमी बिना अनुमति के या बिना परमिशन के कोई आदमी एंटर नहीं कर सकता। इवन ये है जी कि अगर कोई आदमी उनसे मिलना भी चाहता है तो उसका पूरा बायोडेटा उनके बाहर जो चौकीदार होते हैं पुलिस का, उस रजिस्टर में मेंटेन होता है कि वो कितने टाइम के लिए आया है, कितने बजे आया है, कितने बजे गया है, और किस सिलसिले में जज साहब से मिलने आया है, वो इनका रिश्तेदार है या अन्य कोई सरकारी काम से आया है, या उसका कोई केस जो है पेंडिंग है उसके लिए आया है। तो ये बहुत एक विडंबना है जिसको सारे तथ्यों को छुपाया जा रहा है। तो मैं जी जी समझता हूँ कि जनता विश्वास करती है न्याय पे, और जुडिशियल कस्टडी एक हमारी ऐसी है जहां पर आम आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाकर अपना न्याय मांग सकता है कि सरकारी गवर्नमेंट या सरकार मुझे परेशान कर रही है, या अनायास मुझे अन्य आदमी या अन्य कर्मचारी मुझे गवर्नमेंट का थ्रेट दे रहा है, जी तो वो जी कोर्ट में जाकर कोर्ट में न्याय मांगने का हकदार होता है। मगर जहां पर ये लगे कि हमारा न्याय ही पैसों से बिकने लग गया है, तो आम आदमी का एक जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है और हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं हमारी सरकार से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे जो मसले हैं उसको तुरंत अपने संज्ञान में ले, उसके लिए कमेटी डिसाइड करे और कमेटी गठित करके जितना जल्दी हो सके जनता की जो भी आशंकाएं हैं, जनता की जो भी शंकाएं हैं, कि जनता को बताए कि जज साहब के पास में वो पैसे कहां से आए, किसने रखे और कितने पैसे थे, और वो वहां से कहाँ गए, कौन ले जी गया, जी उनकी कोई एंट्री हुई या उनकी जब्ती हुई या उनको कूड़ेदान में फेंक दिया गया या वो किसी काम के थे। तो सारे के सारे जो शंकाएं हैं जनता के दिमाग में घूम रही है, उनको शांत करे, और जो भी गवर्नमेंट के कारिंदे हैं वो लोग बाग उसकी तफ्तीश करें। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ईडी जिसे बोलते हैं, और अन्य डिपार्टमेंट उसकी तफ्तीश करे, उसकी जानकारी करे कि ये इतने नोट आए कहां से। क्योंकि जी जी जैसा हमारे जज साहब को है, इन्होंने अपना बयान दिया है कि ये नोट मेरे नहीं है। तो देखिए, मेरे नहीं है मतलब ये है कि उनके बंगले में या तो किसी ने प्लांट किया है या उनको कोई फंसाना चाह रहा है। अगर फंसाना चाह रहा है तो उनके कर्मचारी होंगे या उनका गेटमैन पे जो गेट पे बैठता है कर्मचारी वो होगा।
या उनके अन्य ड्राइवर होंगे या अन्य और कोई होगा, तो जितने भी इस शक के दायरे में आता है उन सब लोगों को सस्पेंड किया जाए और इंटरोगेशन उनका किया जाए और उनसे अच्छी तरह से जानकारी की जाए कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने रखवाया और आग लगने के बाद में ये पैसा कहाँ गया और कितना कल्याण जी पैसा आप था। देखिए, कल्याण जी आप देखिए, जी सबसे पहले तो होता है कि रजिस्टर एंट्री का रजिस्टर्ड अभी तक जब्त नहीं किया गया, क्योंकि वहां से ही जी पता जी चलेगा कि कौन आया, किसने पैसे रखे, कब रखे। वो रजिस्टर की ही अभी कोई उल्लेख नहीं हो रहा है। जी देखिए, जज साहब को भले ही आप अरेस्ट नहीं कर सकते, जज साहब पे अभियोग नहीं चला सकते अभी जब तक दोनों सदनों में सहमति नहीं हो और 75% उनके करेक्ट, खिलाफ नहीं हो लोग। मगर बिल्कुल सही। आप उनका रजिस्टर जो है, उनका मोबाइल जो है, उनके जो कर्मचारियों के मोबाइल है, आप उनको जब्ती कर सकते हो और करेक्ट, फर्दर जो इंक्वायरी के लिए उनको जब्ती करके आप अपने उसमें कस्टडी में रख सकते हो ताकि आगे जाकर लोगों को अ, उसका उजागर करने में या इस केस के बारे में जानकारी मिल सके। मगर जी बड़ा जी दुर्भाग्य है, ये कहना पड़ेगा कि न तो जी अभी तक किसी गवर्नमेंट के अधिकारी का कोई बयान आया है, न हमारी सत्ताधारी गवर्नमेंट का बयान आया है और न कोई जिम्मेदार आदमी ने ये कहा है कि ये नोट जो है इनके थे और मैंने इनको जब्त किए हैं या मेरे पास पड़े हैं या मैंने इनकी इंक्वायरी करी है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार कह लो या फिर ये कि कोई न्यूज कह लो, ये ठीक, सारी दबी पड़ी है और ये ठीक दबी है पड़ी कल्याण जी, है आपके इसका पास मैं मतलब दोबारा आता हूँ। आपके पास मैं दोबारा आता जी हूँ। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय नारायण। स्वामी जी, यशवंत जी वर्मा जी का केस जो है, जो उनको दिल्ली से हाई कोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया, तो इलाहाबाद के जो वकील थे वो सारे वकीलों ने अपना काम ठप कर दिया और यशवंत वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी प्रोटेस्ट वॉच खोल दिया। और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यशवंत वर्मा को हमारे यहाँ नहीं भेजा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज ये है कि देखिए, वहां के जितने वकील हैं, टचवुड है कि सारे वकीलों ने अपना काम काज बंद कर दिया, क्योंकि वकील जब काम करेगा तभी पैसे मिलते हैं, काम नहीं करेगा जी, तो पैसे नहीं मिलेंगे। उन लोगों ने अपना सही काम बात। काज बिल्कुल ठप कर दिया और ठप करने के बाद यशवंत वर्मा जी के खिलाफ खड़े हो गए। यानी किसी जज के, यानी किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ खड़े होना पूरे वकीलों का मॉब, यानी कि वहां के बार एसोसिएशन के लोग भी खड़े हो गए। और बार एसोसिएशन का वहां पे जो आया है स्टेटमेंट, वो ये है कि इनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है वो, आप क्या कहते हैं इसको, पैसे मिले हैं इनके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिला है, जो कि एक अभी क्या लगाया जा रहा है, 15 करोड़ हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो। लेकिन जो पैसे मिले हैं इनको 15 करोड़ यशवंत वर्मा के यहाँ, वो पैसे आए कहां से? और अभी तक देखिए, पैसे का मामला है, ना तो ईडी इंटरफेयर किया है, ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जबकि पैसे का जब मामला होता है, सबसे पहले इनकम टैक्स और ईडी की रेट पड़ती है कि भाई बताओ पैसा कहां से आया। लेकिन अभी तक इन दोनों की एंट्री नहीं हो पाई है। तो पुलिस, उन्होंने बोला है जितने वकील हैं कि जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो ये सारा लीपा पोती किया जाएगा। जो 3 जजों की आप लोगों ने बनाई है बेंच, उस बेंच से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक एक्शन जल्दी फास्ट नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा केस। क्योंकि देखिए, 14 तारीख से आज हो गई 25 तारीख, अभी तक इस पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जी स्वामी जी, आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? जी जी, हमारा मानना तो ये है कि जो उनका कार्यकाल है या जो उनका जजमेंट या जस्टिस का जो जस्टिस का जो जज साहब का जो कार्यकाल है, तो जी उस अवधि के अंतर्गत स्टॉपेज कर लेना चाहिए उनको 6 मंथ के लिए।
6 महीने के लिए स्टॉपेज कर दें और स्टॉपेज करने के 6 महीने के समय अंतराल में जांच होगी और जो भी पाया जाएगा। अब ये कोई षड्यंत्र है या किसी नेता से मिलके किया या कोई सरकार के साथ मिले थे, बहुत एंगल हैं, उन कई एंगलों के रूप से जांच होगी। अब इतना डायरेक्टली या वकील तो विरोध इसलिए कर रहे हैं, यहाँ मैं प्रयाग में ही बैठा हूँ और मेरे पास वकील लोग भी आते हैं यहाँ। तो जी जी हमारा जी। कहने का मतलब, जी हाँ, हाईकोर्ट के पूर्व के जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर संजीव पांडे साहब, वो पांडे जी भी आते हैं और उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी तो स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा कहने का लेकिन मतलब आप ये है देखिए कि स्वामी ये जी, आप देखिए प्रयागराज के सारे वकील बाहर आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए वकीलों ने एक दिन का कामकाज अपना ठप कर दिया। बहुत बड़ी ये चीज है वकील, जब एकता होती है वकीलों में, बार एसोसिएशन में, तो ये रूप नहीं, देखने को इसीलिए मिलता है। संगठन इसीलिए बनता है और जी जी संस्थाएं इसीलिए बनती हैं और चुनाव का प्रावधान है कि साल हर प्रतिवर्ष जो है चुनाव होते हैं बार एसोसिएशन के, और उसमें जो चुन के आता है, जो मंत्री होते हैं, महामंत्री, सचिव या सदस्य, जो भी 16 के जो भी सदस्य उसमें होते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना जो है कोई भी समस्या, जुडिशियल कोई समस्या होती है, कानून के विषय पर कोई समस्या होती है, तो उस समस्या को उठाने के लिए वो वकालत या कानून विभाग के बारे में या कोई ऐसी सिस्टम में या डिस्टरबेंस होता है तो तब तक वो लोग जो है अपनी बातें रखते हैं। इसलिए वो जी सिस्टम जी। बनाया हुआ है कि एक ईयर्स जो है, 1 ईयर्स अरे जो है एक स्वामी कमेटी होती है, जी, फिर चुनाव। सिस्टम बनाया हुआ है और सबको पता है सिस्टम में क्या बना है, सबको पता है बार एसोसिएशन क्यों बना है वो भी पता है। आप तो ये बताइए कि जो वकील आए हैं अपने प्रोटेस्ट में, ये सही है कि यह गलत है? देखो ऐसा है, इन्हीं में से जज बन के जाते हैं, इन्हीं में से जज निकलते हैं, ऐसा हमारा कहने का मतलब है कि अगर साफ छवि के लोग या तो जो, अब ये देखा जाए कि सारे जितने वकील हैं क्या ये साफ छवि के हैं जो आंदोलन में आए जी। हुए हैं? ये क्लियर है क्या? कोई गारंटी है इस बात की? हमारा कहने का मतलब ये है कि विरोध करना एक सरल बात है कि एक तरफा विरोध स्वामी जी, करके एक भीड़ स्वामी तंत्र बना जी, के, स्वामी जी, स्वामी जी, 10 रुपए के लिए अगर कोई रिश्वत लेता हुआ 10 रुपए का पकड़ा जाता है, उसको जेल जी हो जी, जाती है। 500 रुपए बिल्कुल वो का तो है। रिश्वत लेता हुआ कोई एसएचओ पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हजारों रुपए कोई नेता पकड़ा जाता है लेके, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। ये तो एक जी जी, न्यायमूर्ति है, न्यायमूर्ति ने 15 करोड़ रुपया उनके घर से निकला है। ये न्यायमूर्ति के ऊपर वो कब ठीक होगा है, न्याय? यही जनता पूछ वो रही है, जांच, जनता को चाहिए न्याय। जी। जांच बैठेगी, जांच बैठेगी, जांच का जो विषय ये जो है। पकड़ा और गया वो चोर, जो मीडिया नहीं पकड़ा मीडिया में गया वो विभिन्न साफ। प्रकार की बात है, वो कई इशारा ये भी कर रहे हैं कि केजरीवाल पार्टी के चहेता थे या केजरीवाल पार्टी के समय रहे हैं, उन उस समय पर फैसले उन्होंने जो दिए हैं या जो किए हैं, तो सबसे लोग ज्यादा हो सकता है फैसले, कि जो फैसले देखे गए हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के फेवर में बहुत सारे फैसले हुए हैं। तो अब ये भी प्रयास अच्छा लगाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ही ये पैसे हों, उन्होंने ही ये फैसले करने के लिए अपने पक्ष में इनको पैसे दिए हों। नहीं, क्वायल तो कुछ भ्रष्टाचार भी में आम लगाया आदमी जाएगा, लेकिन पार्टी अभी ने तक बहुत जब पैसा तक प्रूफ कमाया है। नहीं हो। जी। जी जी, बिना प्रूफ के, बिल्कुल अप्रमाणित बिना बात प्रूफ के और कुछ नहीं बिना कहा जा प्रूफ। सकता। जी जी, अब ये है कि प्रूफ कौन निकालेगा, प्रूफ कैसे जाना जाएगा, उसके लिए ईडी और सीबीआई या जो भी चीजें हैं वो जांच का विषय है। बिल्कुल और सीबीआई को 6 महीने बिल्कुल। लग जाते हैं जांच पूर्ण रूप से जांच करने में। हम यही कह रहे हैं जो अरे तो उनके जुडिशियल, हाथ में अगर केस तो दो, कानून, उनके हाथ में केस तो दो, केस ही नहीं है अभी उनके हाथ में है, क्या तो जांच करें केस तो वो? तब, हाँ तो सरकार, अब सरकार उस पर विचार करेगी, विचार करने के बाद जी ही ये जी। सब होगा। एकदम एकदम से कोई ऐसा तो शेर और कोई वो चीता तो नहीं है जो उस पर दाड़ मार के गला पकड़ ले। कानूनी पचड़े होते हैं, कानूनी तौर तरीके, उस तरीके से जांच बैठेगी तो सरकार भी अब कई तो ये कह रहे हैं सरकार की जूं नहीं रेंग रही, सरकार ध्यान नहीं दे रहे। भाई सरकारी मामला नहीं, ये अभी ये जस्टिस का मामला है और जो वरिष्ठ जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अधिकार है इस विषय पर कमेटी गठित होगी और वो कमेटी जांच करेगी। जब इस कमेटी की जांच में जो पाया जाएगा उसके बाद ईडी सीआईडी सभी को जो है एफआईआर दर्ज होगी। अब ऐसे तो है नहीं कि पहले बिना उसके जांच के या बिना कुछ सबूत आए तो ऐसे लिपापोती या हवा फैलाना तो गलत मानता हूं मैं। और सभी
माननीय स्वामी सभी जी, वकीलों से स्वामी जी, जब तक जजेस की 3 कमिटी जजेस की जब तक रिपोर्ट आएगी, तब तक तो कितने सबूत को नष्ट कर दिया जाएगा। नहीं, वहाँ वो जो है जी, कोई सुरक्षा और सेफ्टी और सुरक्षा के हिसाब से वहाँ के जो एविडेंस है या जो भी चीजें हैं उस पर निगरानी रखनी चाहिए। ये सरकार का काम है, आप सरकार क्या करेगी। एविडेंसेस की, स्वामी जी आप क्या एविडेंसेस की बात कर रहे हैं? जब वहां पे आग लगी 14 तारीख को अर्धजले नोट 500 के थे, उसके बाद 15 तारीख को वहां एक भी नोट, एक भी बोरी नहीं थी। आप एविडेंसेस की क्या बात कर रहे हैं? जी बताएं। देखिए नोट नोट जले, नोट से नोट जला के कहीं और से लाके भी तो कोई फेंक सकता है वहां पर। वाह स्वामी कहने जी का वाह, मतलब ये है। क्या बात कर रहे हैं आप भी। यानी जुडिशियल की तरफ से आप भी बोल रहे हैं, यानी उनके घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जज के घर में, और बाहर से नोट जला के वहां पे रख दिए गए, प्लांटेड किया गया, ये आप कहना चाहते हैं स्वामी जी? जी ये तो किसी किसी व्यक्ति का कोई केस में ऐसी उलझन पड़ी है कि जिसके जी कारण जी, ये तो प्रतिशोध की भावना हुई है या भ्रष्टाचार है। बिल्कुल दो सही, एंगल है, सही या कह तो रहे हैं आप, सही प्रतिशोध कह है रहे या हैं, भ्रष्टाचार है। अब ये दो रास्ते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जी जी माननीय जितने भी न्यायालय के जितने भी वो वकील हैं, जितने भी वो जी जी जजेज है या सिविल जज हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इतना उतौलापन और हंगामा न करें। इससे जो है देश की और राष्ट्र की और राज्य की स्थिति बिगड़ती है। इस पर जनता में दिग्भ्रमित होते हैं, भ्रम फैलता है। इसलिए जो है जांच सही ढंग से करने दीजिए और सिस्टम को चलने दीजिए, उसमें जल्दीबाजी करना होगा अभी। हाँ, ये है कि उनकी उनकी जो यहाँ पर जो है रोक लग सकती है। जैसे प्रयागराज के लिए उनको नियुक्त किया है, तो उन पर रोक लग सकती है कि भाई वहाँ यहाँ आने से रोक सकते हैं। 6 महीने के लिए जो है उनकी जो जजिस्ट्रेट पर जो है वो बैच लग सकता है, वो स्टॉपेज कर सकते हैं। ये होना चाहिए जब तक जांच में क्लियर फिक्स नहीं हुआ वो, इसलिए उसके बाद जो है इनको फिर आगे की प्रक्रिया आगे जारी करना चाहिए, उनको नियुक्त करना चाहिए, किस विभाग में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो ऊपर वो तो वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उनका काम है। जी जी, बिल्कुल तो सही। ये इससे पहले जो है दो एंगल के सिस्टम में जांच होगी। क्या कोई फ्रॉड किसी ने या किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र रचना चाहा, या क्या ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो ये भ्रष्टाचार के रुपए थे। दो बातें बैठ रही हैं और दो बातों में से जब जांच बैठेगी तभी मालूम पड़ेगा। बिना जांच कैसे कैसे मालूम ठीक, होगा। ठीक है अब स्वामी जी, आपके पास मैं अब दोबारा तो आता रही हूँ। बात। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपके प्रवक्ता में आप जो बोल रहे थे, कल्याण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, यानी कि कल्याण जी चाहते हैं बोलना। जी कल्याण जी बोले आप, जी कल्याण जी देखिए, बोले। मेरा कहना ये है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, एक पहलू पे डिस्कस कर रहे हैं कि जज साहब करप्ट है, ये जज साहब करप्ट है, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। जी हमको ये भी देखना चाहिए कि जज साहब ने जो फैसले दिए हैं, और जैसा कि आप बता रहे हो कि आप पार्टी के पक्ष में फैसले दिए हैं, अब वहां पर पार्टी चेंज हो गई, आप पार्टी समाप्त हो गई, नई पार्टी सत्ता में आ गई। तो जो नई पार्टी आई है वो भी तो इनके साथ षड्यंत्र कर सकती है, वो भी तो इनको फंसा सकती है। कि उनको भी डर है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर हमारे खिलाफ कोई फैसला दे दे। तो मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट है, सत्ताधारी गवर्नमेंट है, आज 15 दिन में या 14-11 दिन में अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई कि वहां पर नोट मिले थे या नहीं मिले थे। या नहीं मिले ये थे। ये बहुत फोटो किसने या ये वीडियो किसने डाला और किसने नहीं डाला, तो ये सत्ताधारी अब गवर्नमेंट भी तो प्लान कर सकती है। कल्याण जी कोर्ट ने ये वीडियो जारी किए हैं, यानी कोर्ट अगर इस वीडियो को जारी करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सत्यता है, ये देखिए, केस में कुछ ना कुछ तो सत्ता है। नहीं, कोर्ट कोर्ट के कभी भी ऐसी किसने कुछ नहीं चीजें लिखे। नहीं जारी करता है जो कि अनऑथराइज्ड हो, अनक्लियरिटी हो। जी बताएं। देखिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने किए हैं, मगर कोर्ट को भी तो किसी ने दिए होंगे। कोर्ट को किसने दिए? बिल्कुल सही है। जब वहां पर वो मैंने सोर्स क्या जो है? जो कर्मचारी आग बुझाने जो गए, उसका जी स्टेटमेंट मैंने देखा। वो कहते हैं कि हमको कोई नोट नहीं मिले। करेक्ट। और जो वीडियो जो
कर रहे हैं, उसमें बोरियां भरी पड़ी है, नोट जलते हुए दिख रहे हैं। तो किसमें सत्यता है कि जज साहब को जो है ना फंसाने का, बिल्कुल स्वामी जी कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा सकता है। तो इससे जी मैं आम जनता मुकर नहीं सकती कि एक जो आदमी इतने फैसले दे रहा है और सत्ताधारी गवर्नमेंट के खिलाफ दे रहा है, तो उस करेक्ट व्यक्ति के पास में इस तरह के लोग बाग आ सकते हैं जो उनको फंसा सकते हैं। और यही बिल्कुल हो सही सकता है। है जब वो बंगले पर नहीं थे तब आग लगी है, वो अपने बंगले से कहीं दूर थे या अपने कहीं मित्रों में थे या परिवार में थे, कोई फंक्शन में गए थे, मगर वो उस वक्त वहां पर नहीं थे। और फिर जो आग बुझाने वाले दमकल कर्मचारी आए हैं, वो उनका स्टेटमेंट है कि हमने कोई नोट नहीं देखे। तो फिर वो करेक्ट नोट आए कहां से? आए कहां से वो नोट? वो वीडियोस किसने दिए जज साहब को? और जो वीडियोस अगर दिए हैं तो गवर्नमेंट ने उनको जब्त क्यों नहीं किया उस वक्त? वो कहां गए वो जले हुए नोट? वो कहां गए करेक्ट जो बोरियां जो मिली है? तो इसमें कहीं न कहीं घालमेल है। इसीलिए हमारी सत्ताधारी गवर्नमेंट भी बच रही है और कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और फिर आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो, आप उनको बिल्कुल सही इलाहाबाद है। में ट्रांसफर कर रहे हो और इलाहाबाद ट्रांसफर से फिर वहां पर स्टेटमेंट वकीलों से दिलवाया जा रहा है कि हमारा इलाहाबाद कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है जो इनको यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। ये एक करेक्ट बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें या तो जज साहब करप्ट है या जज साहब की ईमानदारी का मिसयूज किया जा रहा है। उनको करप्ट करने की या उनको बेईमान घोषित करने की एक षड्यंत्र बिल्कुल सही किया जा कहा। रहा है। क्योंकि जमा ये जज साहब जो हो सकता है ईमानदार भी हो, जो बिल्कुल सही वकील है। जो वहां पर कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वकीलों को प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है कि जज साहब को यहाँ पर नहीं भेजा जाए। भाई क्यों नहीं करेक्ट भेजा जाए? साहब में क्या कमी है? या जज साहब ने पहले कोई आपके खिलाफ कोई काम किया है या आपके अगेंस्ट कोई गलत निर्णय दिया है तो आप उसका हवाला दीजिए। वो भी नहीं दे रहे। वो सिर्फ वकीलों ये कह रहे हैं कि कल्याण जी, वकीलों बंगले का में कहना नोट। यह है कि हम ऐसे जज को बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे जो जज न्यायमूर्ति जो हैं दिल्ली में करप्शन किया है या दिल्ली में उनके यहाँ पैसे मिले हैं, जब तक वो पाक साफ क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका स्वागत नहीं करेंगे। ये कहना है वहां के देखिए वकीलों का, वहां के बार एसोसिएशन का। जी वहां के वकील है, वो जज नहीं है। वो किसी के बारे में करेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि जज साहब ने गुनाह किया है। पहले गुनाह तो साबित होने दो कि जज बिल्कुल साहब सही के यहाँ कहा। मिले भी है या नहीं मिले, इतने नोट मिले भी हैं या नहीं मिले हैं, या कहीं जी सरकार जी के तो क्षेत्र में नहीं फंस रहे हैं। एक पहले किसी तरह का केस जो जज लोया का केस था, उसका आज तक पता नहीं लगा कि उनकी मर्डर कैसे हुआ या उनकी हत्या हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसी तरह जी के जी बहुत लंबे चौड़े षड्यंत्र होते हैं और इसमें जी बहुत बड़े लोग बाग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए जो लोग बाग नहीं चाहते कि ये राज खुले, वो इसको दबाना चाह रहे होंगे, वो इनको प्रताड़ित करना चाह रहे होंगे, या इनके यहाँ इस तरह का प्लांट कर दिया होगा, या फिर ये कि जज साहब के खिलाफ अगर कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ जनता को दे और गवर्नमेंट ये कर, डिसाइड करे कि हम सदन में इसको ले जा रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। आज भी विपक्ष ने कहा है कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि यशवंत जी सिन्हा जी पे में इतने नोट मिले, इस पर चर्चा कीजिए। तो हमारे जो स्पीकर साहब है उन्होंने टाइम देने से मना कर दिया कि इसके चर्चा नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा मसला है जिस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए, तुरंत डिसाइड होना चाहिए और तुरंत उनको अगर वो गुनहगार है तो बर्खास्त करनी चाहिए और केस चलना चाहिए। और अगर वो ईमानदार है तो उनकी छवि पर जो दाग लगाने की चेष्टा की जा रही है, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे उनको उबारना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता किसी गुनहगार का आप पक्ष लो, मगर जो आदमी गुनहगार साबित नहीं है, गुनाह करने से पहले आप उसको गुनहगार साबित कर रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि जी अभी जी कोई भी डिसाइड नहीं है नोट कहाँ गए, कहाँ से आए, किसके थे और क्या हुआ, इनका भी कोई ब्यौरा नहीं है। इसलिए हम करेक्ट अभी डिसाइड नहीं कर सकते और हमको डिसाइड बिल्कुल सही करने कहा। का कोई अधिकार भी नहीं है। साहब करप्ट थे जी जी या अच्छे थे, वो कुछ है। करेक्ट जी करेक्ट। स्वामी जी, जी जी
आप ये बताएं स्वामी जी, क्या ये न्यायमूर्ति जो थे यशवंत वर्मा जी, जिनसे अभी इनको कोई केस नहीं दिया जा रहा है, ये डिसाइड किया गया है इनको कोई केस नहीं दिया जाएगा जब तक इनका ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है। इसके ठीक है। पीछे क्या षड्यंत्र है क्या नहीं है वो तो टाइम आने पे बताएगा, टाइम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो एसआईटी गठित की गई है 3 जजों की, उसमें टाइम लगेगा अभी आने में। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हो सकता है ये केस कमजोर होता चला जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी केसेस हैं, ये केस नहीं और भी कितने ही केसेस होते हैं, अगर वो लंबे समय तक खिंचते जाते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, यानी कड़िए से कड़ी मिलने में बहुत कमजोरी हो जाती है और वो केस बिल्कुल लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क में खत्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब बिल्कुल सही हो, न्यायमूर्ति बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही न्याय देते हो, इनका कोई प्रतिशोध ले रहा हो, कुछ भी हो सकता है। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इनका न्याय हो और न्याय के बाद ही इस पे आगे भी चर्चा हो सकती है। आपसे ये जानना चाहते हैं रामदत्त जी, क्या इस तरह के न्यायमूर्ति, अगर मान लीजिए 1% भी अगर इस न्यायमूर्ति में, यशवंत वर्मा जी में कोई भी त्रुटि निकलती है, तो ऐसे वर्मा जी को क्या करना चाहिए? क्योंकि जनता का विश्वास तो उठ गया है, जनता जो न्याय देखती है, न्यायमूर्तियों से विश्वास उठ गया है। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये वही स्थिति हो गई है इस समय। जी बताएं। जी बिल्कुल। दो विषय हैं। पहला विषय तो यह जी है कि अगर अफवाह है तो किसी की छवि को धूमिल करने का भी बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार, और अगर कुछ पाया जाता है तो फिर जो उनके पास, जो उनके एक्ट में, जो सिस्टम में होगा, वो सजा होगी या जो भी होगा, या बिल्कुल उनको सही, बैच लगाया जाएगा या रोका जाएगा, करेक्ट या उनको करेक्ट करेक्ट। फैसला देने से, जो है जजमेंट करने से रोका जाएगा। एक बात और है, एक बात और हमारे समझ में यह आ रहा है कि जी कुछ जी ऐसा भी बोले। हो सकता है कि किसी घृणित भावना से, ऐसा अगर वो निष्कलंकित पाए जाते हैं, साफ छवि उनकी पाई जाती है, और कोई ऐसा दोषारोपण या कोई किसी प्रकार के सबूत न मिलना या कोई या झूठा अफवाह पाया जाता है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। जी क्योंकि उस विषय पर बता रहे हैं कि अगर उनकी छवि साफ निकलती है तो उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, और अगर गड़बड़ निकलती है तो हाई कोर्ट के जज से भी जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। जी जी ये हमारा मानना है। दो जी जी टुकी शब्द है हमारे, दो बातें हैं इसमें जी, दो बातें हैं। जी। तो अब आगे आगे की प्रक्रिया है वही जो आप बता रहे थे कि जो तीन माननीय जजों की जो ये कमेटी बनी है और वो जांच कमेटी कर में रहे हैं। तो अब जांच रातों रात में तो आएगी नहीं, वो पूरा सभी चीजें, एविडेंस या टाइम सभी लगेगा, चीजों की जानकारी लेने के टाइम बाद ही लगेगा, अपना उसका टाइम लगेगा। हाँ फिनिश करेंगे। वो तो होगा ही होगा। अब यहाँ लेकिन कितना हल्ला उठा है वो, लेकिन देखो मैं लेकिन प्रयागराज में स्वामी हूँ, जी, और स्वामी जी ये बात तो क्लियर हो गई है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी न्याय हुए हैं वो जी जी इन्हीं न्यायमूर्ति ने दिए हैं, उनके पक्ष में जितने भी न्याय आए हैं इन्हीं न्यायमूर्ति ने दिए हैं। तो अब एक क्वेश्चन मार्क ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की कहीं उल्टी गिनती वापस तो नहीं चालू हो गई है, क्योंकि ये जरूर पता ये किया जाएगा कि वो, जी जी क्योंकि सारे इनके जो केसेस थे वो खोले जा रहे हैं, रीओपन किए जा रहे हैं। फैसला तो जी फैसला होता है, कोई सत्ता देख के फैसला नहीं होता। ये गलत बात है, चाहे जो भी जज कर रहा हो या कोई कर रहा हो। जी ये उनकी उनकी सत्ता है तो उनके फेवर में फैसला दे दे, ये बिल्कुल गलत बात है। न्याय के विषय पर तो ये बिल्कुल आउट ऑफ बात है। ये क्यों कि ऐसा जी नहीं होना चाहिए। सत्ता हो न हो, सत्ता आती है जी जाती है, लेकिन जो न्याय है, जो सत्य है, वो हमेशा कायम रहता है। करेक्ट, हम तो ये कह बिल्कुल रहे हैं सही। कि जो फैसला है वो फैसला सत्ता हो या बिना सत्ता के हो तो भी होगा ही होगा। जी पर सरकार के आकर्षण में आके और इस तरह से या कुछ ले दे के, ये भ्रष्टाचार की परिधि है। भ्रष्टाचार कोई भी करता है, करेक्ट, उस पर कार्रवाई, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सबको। जो जो भी ऐसा पाया जाए, तो हमारा सीधा कहना ये बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल और सही है, बिल्कुल ईमानदार है सही। तो उनको जो है, उनको जो है प्रोत्साहित किया जाए। और जो जिन ठीक है, लोगों ने छवि धूमिल की है, तो उस पर भी विषय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ठीक है स्वामी जी, स्वामी जी बिल्कुल सही कहा आपने। टाइम मेरे पास इतना ही था, आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
लेकिन इसमें एक चीज हम जाते जाते ये कह सकते हैं कि अभी इसमें डिसीजन लेना, हम लोग की वार्ता करना, बिल्कुल, परिचर्चा करना एक दूसरा विषय है, लेकिन बिल्कुल। और इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी बहुत जल्दी सोच होगी कोई आरोप में किसी प्रतिक्रिया प्रकार देना की इस बातें, केसेस बिल्कुल। में, क्योंकि ये न्याय जी, जी, मूर्ति है, न्याय मूर्ति को न्याय मिलेगा और जनता को भी न्याय मिलेगा। जी, जी, जनता बिल्कुल बेफिक्र बैठे, क्योंकि उनको न्याय मिलेगा। जी। क्योंकि ये जो है न्याय मूर्ति, हमारे न्याय मूर्ति सबसे ऊंचे हैं और न्याय अलग-अलग मूर्ति ही राज्यों हमें के न्याय देते हैं। जी अलग-अलग राज्यों, भारत के 3 कोणों से 3 जज नियुक्त किए हैं और वो जी एक जी, जगह के नहीं है। ऐसा भी हो बिल्कुल सकता सही है है। कि एक 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 तरफा एक राज्य के जज होते तो भी हम मान नहीं लेते नहीं, कि सब चलो सब अलग हिमा अलग जजेस हिमा हैं। ठीक है, हिमा बहुत बहुत हिमाचल धन्यवाद के आप हैं लोग का आने के लिए। जय हिंद, जी। जय जय हिंद, जय जय भारत। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत, भारत जय सर।